सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध कलीम इमाम को हटाने का फैसला कर लिया है। काबीना का हंगामी इजलास हुआ जिसके बाद ये फैसला किया गया। फिर वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए, इसके अलावा और सवालात उठाए, मगर वफाकी हुकूमत ये बात मानने के मूड में नजर नहीं आती। तहरीक इंसाफ की सिंध में जो जमात है उसकी तरफ से यह भी कहा गया कि हम अदालत भी जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत अगर उन्हें नहीं हटाती तो फिर क्या होगा। आईजी सिंध कलीम इमाम का तकर्रुर 12 सितंबर 2018 को किया गया था। सिंध में पुलिसिंग एक्ट के तहत आईजी पुलिस की तकर्रुरी 3 साल की मुद्दत के लिए है। आईजी सिंध पुलिस की तब्दीली के लिए पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तहरीरी सिफारिशात जरूरी हैं। इस एक्ट के तहत सूबाई और वफाकी हुकूमत बाहिमी मुशावरत से ही आईजी सिंध को वक्त से पहले तब्दील कर सकते हैं, मगर सिंध के आईजी के मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाज़ा पुराना है। मगर इस बार जो बात तनाज़े की वजह बनी है, इस हवाले से ज़राए से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। जियो न्यूज़ के राय के मुताबिक उमरकोट से रुकन सिंध असेंबली तैमूर तालपुर के खिलाफ मुकदमा आईजी की तब्दीली के फैसले की वजह से बना है। तैमूर तालपुर के खिलाफ मुकदमा कुनरी थाने में दर्ज हुआ। तेज गांव में आतिशज़दगी के बाद पीटीआई के हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी ताज़ियत के लिए उमरकोट गए थे। वहां तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर हमला हुआ था, मगर पुलिस ने मुकदमा उल्टा उन्हीं के खिलाफ दर्ज कर लिया था। तहरीक इंसाफ ने तैमूर तालपुर के खिलाफ मुकदमे के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत के हुक्म पर तैमूर तालपुर के खिलाफ मुकदमा हुआ, जिसमें एसपी उमरकोट भी नामजद हैं। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन के दौरान भी जब ये सवाल उठा इस मुकदमे के हवाले से, तो सईद गनी ने क्या कहा, किस तरीके से इस बात को मुस्तरद किया, इधर देखिए। दिनों में जो कुछ वाक़यात, कुछ मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो तैमूर तालपुर के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, ये जो माजी में शिकारपुर में वाक़या पेश आया, जो लाल बख्श भुट्टो के हवाले से वाक़या पेश आया, जिनके लिए कहा जाता है कि वो इम्तियाज़ शेख साहब के फ्रंटमैन हैं, या जो कल गुल मोहम्मद जाखरानी के खिलाफ मुकदमा कराची में दर्ज हुआ है, क्या ये वो वाक़यात नहीं है? क्या ये असल हकीकत नहीं है जिसकी वजह से आप आईजी से सबसे ज़्यादा नाराज़ हुए हैं? देखिए फैम साहब, अगर आप ये 3 चीजें गिरमा के और समझते हैं कि तीन सामने हटाया गया है, तो क्या यहाँ कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा नहीं हुआ है? क्या वो इशू नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ किडनैपिंग? मैं इस पे सिर्फ स्ट्रीट क्राइम पे आपको एक बात कह दूंगा। कुछ अर्से पहले हमें जो रेंजर्स की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें हमें ये बताया गया था कि स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है, और ये डेटा कोई और नहीं बनाता, ये CPLC बनाती है, वही डेटा जो उन्होंने हमसे शेयर किया। मेरे भाई, जो डेटा हमारे पास है वो भी मैंने घर पे बैठ के नहीं बनाया, CM साहब ने घर पे बैठ के नहीं बनाया। गाड़ियां जो छिनती हैं उसमें इजाफा हुआ है, गाड़ियां जो चोरी होती हैं उसमें इजाफा हुआ है, मोटरसाइकिलें छिनती हैं उसमें इजाफा हुआ है, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं उसमें इजाफा हुआ है, मोबाइल फोन छीने जाते हैं उसमें इजाफा हुआ है, पुलिस की गोलियों से लोगों की हलाकत और जख्मी होने के केसेस में इजाफा हुआ है, किडनैपिंग फॉर रैंसम के जो केसेस थे उसमें इजाफा हुआ है, और जो मिस रिपोर्टिंग की जाती है, पुलिस के कई ऑफिसर्स गलत तौर पर ये बताते हैं कि हमने इतने एब्सकॉन्डर्स पकड़ लिए हैं, और जब उसकी तहकीकात की गई तो पता चला वो सारी जो है ना वो गलत आदाद शुमार बताकर हुकूमत से और मीडिया से अपनी पजीराई करवाई जाती रही है। उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, फॉरेन एम्बेसीज को बराह रास्त खतूत लिखे जाते हैं जो रूल्स की खिलाफवर्जी है, जो पुलिस तो क्या कोई सूबाई हुकूमत, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी नहीं लिख सकता, हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। ये सारी चीजें हुई हैं। अब अगर आप 3 मिसालें पकड़ के बैठेंगे कि जिनकी बुनियाद पे हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि अगर एक सूबाई हुकूमत इस बुनियाद पर सिर्फ किसी आईजी को तब्दील कर देगी कि जी किसी मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा हुआ, हालांकि मुकदमा झूठा है, लेकिन वो हम साबित कर देंगे जब तहकीकात होंगी, इंक्वायरियां होंगी। एक इस तरह के केसेस की बुनियाद पर आईजी नहीं हटाए जाते हैं। मामला संजीदा हो गया है।